Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyatan. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyatan. आज हमारा बहुत ही अच्छा दिन है और आज के दिन मैं आप सबको परिचय देना चाहता हूँ गोपाल स्मरण प्रभु का। सो गोपाल स्मरण प्रभु जो है हमारे गोवा में जो है बहुत ही अच्छे हमारे जो पणजी सेंटर है गोवा का जो कैपिटल वहाँ पे रहते हैं और प्रभु जी भक्ति में जुड़े 2011 से और प्रभु जी ने हिज होलीनेस परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से दीक्षा ली है। प्रभु जी भक्ति में 2011 से जुड़े थे और प्रभु जी अगर देखेंगे तो उन्होंने एमटेक किया हुआ है और अभी फिलहाल वो नारायण एकेडमी में आईआईटी नीट में मैथ्स के फैकल्टी है। प्रभु जी बहुत ही अच्छे कीर्तनीय है। एक्चुअली थोड़ा देर हुआ, नहीं तो मेरा रिक्वेस्ट था प्रभु जी से कि जय राधा माधव प्रभु जी गाए, लेकिन कोई बात नहीं। बहुत अच्छी कीर्तने करते प्रभु और शास्त्र भी बहुत अच्छा प्रचार करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे और उनको स्वागत करते हैं प्रभु जी। थैंक यू गोपाल स्मरण प्रभु, ओवर टू यू। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। Hare Krishna. So I'll just read from okay. So 2.1.32, text 32. वृद्धोतरस्थो धर एव लोभो धर्मस्तनो अधर्म पतोस्य पृष्ठान् कस्तस्य वृष्णौ च मित्रो कुक्षि समुद्रा गिरयो स्थिति संगः। It is, yeah, correct. Thank you. So I'll read the translation. Modesty is the upper portion of his lips, anchoring is his chin, religion is the breast of the Lord, and irreligion is his back. Brahmaji, who generates all living beings in the material world, is his genitals, and the Mitra, Varunas, are his two testicles. The ocean is his waist, and the hills and mountains are the stacks of his bones. Purport. The Supreme Lord is not impersonal as misconceived by less intelligent thinkers. Rather,
He is the supreme person as confirmed in all authentic Vedic literatures. But his personality is different from what we can conceive. It is stated here that Brahmaji acts as his genitals and that Mitra Varunas are his two testicles. This means that a person is complete with all bodily organs, but they are all but they are of different types with different potencies. When the Lord is described as impersonal, therefore it should be understood that his personality is not exactly the type of personality found within our imperfect speculation. One can, however, worship the Lord even by seeing the hills and mountains or the ocean and the sky as different parts and parcels of the gigantic body of the Lord, the Virat Purusha. The Virat Rupa, as exhibited by Lord Krishna to Arjuna, is a challenge to the unbelievers. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So very nice to be amongst you all and on the sorry तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ यहाँ पर आज आके और इस पावन दिवस पुत्रदा एकादशी पे आज भागवत सुनने और कथन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो हम जिस अभी श्लोक के बारे में चर्चा कर रहे थे तो वो श्रीमद् भागवतम दूसरे अध्याय से है। श्रीमद् भागवतम दूसरे अध्याय में संपूर्ण अगर आप अध्याय में देखेंगे तो ये विज्ञान है इस सृष्टि का। ये सृष्टि कैसे बनाई गई है और कैसे इसकी रचना हुई है। तो श्रील प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे कि हमें अगर श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना है तो पहले अध्याय से करना होता है। अगर आप देखेंगे कृष्ण की जो सारी लीलाएं हैं वो 10वें अध्याय में है और 10वें अध्याय तक पहुंचने के लिए आपको पहले 9 अध्याय पढ़ने पड़ते हैं। और पहले 9 अध्याय में क्या दिया गया है? भगवान के अनेकों अवतार दिए गए हैं। ये सृष्टि कैसे बनाई गई है उसके बारे में विज्ञान दिया गया है। जब तक इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भगवान कृष्ण की प्रमुख लीलाओं के बारे में श्रवण करने के लिए असमर्थ होंगे। हम समझ नहीं पाएंगे। किसी भी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए सबसे पहले वो कौन है, उसकी महानता क्या है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस दूसरे अध्याय में क्या दिया गया है कि भगवान इस तरह से इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं। तो इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान के भी अलग अलग अंग होते हैं। जैसे कि एक पुरुष होता है और उसके अलग अलग शरीर के अंग होते हैं। जैसे क्या होता है, उसके 2 नेत्र होते हैं, उसके नाक होते हैं, उसके मुख होते हैं, उसका पेट होता है। उसी प्रकार से ये सृष्टि भी भगवान के अलग अलग, जो विराट पुरुष है उसके भी ये अलग अलग अंग है। जैसे कि भगवत गीता में कहते हैं कि सूर्य और चंद्र, कृष्ण कहते हैं ये मेरी आंखें हैं। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, भगवान के भी अलग अलग शरीर के अंग हैं। कई बार जैसे श्रील प्रभुपाद जी परपट में क्या कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो विराट पुरुष है ये एक चैलेंज है मायावादी के लिए। क्योंकि जो मायावाद होते हैं वो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते। वो कहते हैं कि भगवान जो है निराकार है। और शास्त्र में भी ऐसे कई सारे श्लोक दिए गए हैं जो कहते हैं कि भगवान की इंद्रियां नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी उनके बारे में उल्लेख कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान की कोई इंद्रियां नहीं है,
उनका कोई रूप नहीं है। तो अभी कोई हम जैसे लोग अगर पढ़ेंगे तो हम भी यही समझेंगे कि भगवान की इंद्रियां नहीं है, उनका रूप नहीं है, इसका मतलब भगवान निराकार है। लेकिन नहीं, श्रील प्रभुपाद जी इसका सही अर्थ हमें समझाते हैं। भगवान की इंद्रियां नहीं है, भगवान का रूप नहीं है, इसका मतलब क्या है? भगवान की इंद्रियां हमारी इंद्रिया जैसी नहीं है, भगवान का रूप हमारे रूप जैसा नहीं है। जैसे कि हमारी 5 इंद्रियां हैं, हम क्या करते हैं? नाकों से सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, हमारे जीवा से हम स्वाद लेते हैं, हमारे कानों से हम सुनते हैं। लेकिन भगवान की इंद्रियां इस प्रकार नहीं होती। भगवान अपनी किसी भी इंद्रियों से किसी भी और अन्य इंद्रियों का काम कर सकते हैं। जैसे कि वो नाक से खा सकते हैं, वो अपने कानों से भी खा सकते हैं, वो अपने कानों से स्मेल कर सकते हैं, वो नाक से सूंघ सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की जो इंद्रियां है वो किसी भी और इंद्रियों का काम कर सकती है, जो हमारी इंद्रियों जैसे नहीं होती। इसीलिए कहा गया है कि भगवान की इंद्रियां हमारी इंद्रियां जैसी नहीं है, भगवान का रूप हमारे रूप जैसा नहीं है। हमारा रूप क्या है? भगवान का जो रूप है वो सच्चिदानंद है, कभी ना नाश होने वाला रूप है, हमारे जैसा रूप नहीं है। तो ये सारे जो श्लोक दिए गए हैं शास्त्र में, उसका सही तरह से अर्थ हमें श्रील प्रभुपाद जी ने समझाया है। नहीं तो हम भी आज यही समझते थे कि भगवान का भी कोई रूप नहीं है। अगर कोई मायावादी आता है और हमें ये कहते हैं तो हम उनको सही तरह से समझा सकते हैं इसका मतलब क्या है, और इसका श्रेय केवल एक ही व्यक्ति को जाता है, और श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें पूरे शास्त्र का जो निचोड़ है वो केवल अपने बुक्स में बहुत ही सिंपल तरीके से दिया है। तो इसीलिए इस श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान जो है निराकार नहीं है, भगवान जो है साकार है। भगवान क्या है? साकार है। इसीलिए अगर आप भगवत गीता में पढ़ेंगे, भगवत गीता में 12वें अध्याय में एक चैप्टर है भक्ति योग। अर्जुन क्या प्रश्न पूछते हैं भगवान से? अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, आपकी जो भक्ति करते हैं उसमें प्रमुख 2 वर्ग होते हैं, 2 वर्ग के लोग होते हैं। वो जो आपको साकार रूप में पूछते हैं, और दूसरे जो आपको निराकार अवस्था में पूछते हैं। तो इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? ये भक्ति योग जो अध्याय है भगवत गीता में, उसके पहले ये अर्जुन सवाल पूछते हैं। तो उत्तर में भगवान क्या बोलते हैं? उत्तर में भगवान इतना ही बोलते हैं, संक्षिप्त में बताएंगे, कि जो भी साकार रूप में मेरा पूजन करता है, मेरा भजन करता है, मेरा कीर्तन करता है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। और जो मुझे निराकार रूप में पूछता है, हो सकता है उसे मेरी प्राप्ति कभी हो ही ना। तो इसीलिए जो वैष्णव होते हैं वो बहुत बहुत क्या भगवान के स्वरूप को मानते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनके विग्रहों की सेवा करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि भगवान के स्वरूप की पूजा करने से हमें भगवत धाम की प्राप्ति निश्चित ही रूप से हो जाती है। तो अभी क्या हो जाता है कि जब गौतम बुद्ध इस संसार में आए थे, बहुत ही आवश्यक, भगवान का एक रूप हुआ गौतम बुद्ध। तो जब एक वक्त आया था इस धरती पे, जब सारे लोग शास्त्र का उल्लंघन कर रहे थे, शास्त्र को अपने इंद्रिय तृप्ति का एक साधन बना चुके थे। तो ऐसे में क्या हो रहा था? सभी लोग प्राणियों की हत्या करने की वजह से गौतम बुद्ध इस संसार में आए, जो भी भगवान कृष्ण का एक अवतार थे। तो जब संसार में आए, उन्होंने प्रचार किया कि शास्त्र का अध्ययन मत करो। ये गौतम बुद्ध का मार्ग था। उन्होंने कहा ये शास्त्र सब गलत है, इसका अध्ययन मत करो। क्योंकि इसका एक कारण था, क्योंकि हम जैसे लोग शास्त्र को नहीं पहचान पाते। संस्कृत इतनी कठिन है कि आप एक श्लोक लोगे, उसके कितने ही अलग अलग मतलब निकलते हैं। तो इसीलिए इतना आसान नहीं है संस्कृत अध्ययन करना। ये संस्कृत पठन पाठन करना कलयुग के जीवों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है ये सब। तो इसीलिए गौतम बुद्ध ने कह दिया कि ये शास्त्र भी आप अध्ययन मत करो। और बाद में क्या हो गया? इसीलिए तब से एक वक्त आया था कि सारा सृष्टि जो है सब क्या बुद्ध बन गए थे, मतलब उनके जैसे शास्त्र का अध्ययन कोई नहीं करता था। लेकिन बाद में जैसे जैसे वक्त बढ़ा, भगवान को चिंता हुई कि अभी शास्त्र का अध्ययन चालू कर देना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने
शंकर जी से जाके, शिवा से जाके कह दिया कि आप इस संसार में जाओ और शास्त्र को लोगों के जीवन में लाओ, और एक फिलॉसफी जिसका नाम है मायावाद फिलॉसफी, उसका आप प्रचार करो। हालांकि शंकराचार्य जी ने इस सिद्धांत को हमारे जीवन में लाया। शंकराचार्य जी का एक प्रमुख उद्देश्य था कि शास्त्र को हमारे जीवन में लाना। तो उन्होंने कह दिया कि आप क्या करो, शास्त्र का अध्ययन करो। लेकिन क्यों? क्योंकि देखो, शास्त्र में दिया गया है कि आप ही भगवान हो। तो शंकराचार्य जी ने हमें शास्त्र का अध्ययन करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम और भगवान जो है एक रूप है, इसलिए उन्हें मायावाद कहा जाता है। वो क्या कहते हैं? हम और भगवान एक रूप है, हम और भगवान एक ही है, और भक्ति करने से, भगवान का पूजन करने से आप और भगवान एक हो सकते हो। तो इस प्रकार से, तो ये जो फिलॉसफी था, लोगों को क्या लगा कि हम ही भगवान हैं और भगवान जो है निराकार है। तो वास्तव में ऐसे बहुत सारे शंकराचार्य जी के लीलाएं हैं जिनमें उन्होंने कहा कि भगवान जो है निराकार है, लेकिन मन से वो साकारवादी थे। मन से वो भगवान के स्वरूप को मानते थे। हालांकि वो प्रचार क्या करते थे? प्रचार करते थे कि भगवान निराकार है, लेकिन मन से वो भगवान को मानते थे। और जैसे कि आप हमारा वैष्णव सॉन्ग बुक खोलेंगे, वैष्णव सॉन्ग बुक में शिव श्री जगन्नाथ अष्टकम लिखा हुआ है, वो शिपा शंकराचार्य जी ने ही लिखा है। अगर आप जगन्नाथ अष्टकम पढ़ेंगे तो कितने प्रेम पूर्वक वो जगन्नाथ जी के स्वरूप का वर्णन करते हैं। तो मन से वो साकारवादी ही थे, परंतु क्या है, कुछ ऐसे श्लोक दिए गए हैं जैसे कि भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? सूर्य और चंद्र मेरी आंख है, मैं फूलों का सुगंध हूँ, मैं पानी का स्वाद हूँ। तो इस प्रकार से इन श्लोकों का उपयोग करके वो कुछ लोगों को भ्रमित कर रहे थे, क्योंकि ये भगवान के आदेश अनुसार ही था। वो भ्रमित कर रहे थे और लोग भी भ्रमित हो रहे थे। लेकिन शंकराचार्य जी मन से एकदम भगवान कृष्ण के भक्त थे, क्योंकि शिव जी थे। एक बार उनकी जो माता थी, उनका अंतिम समय आ गया था, तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, शंकराचार्य जी को। बोले, शंकराचार्य जी आप आ जाओ, मेरा अंतिम समय है। तो शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ आए माँ को देखने के लिए अपनी अंतिम समय में। तो माँ ने कहा कि देखो बेटा, मैं अंतिम समय में हूँ। एक व्यक्ति जब अंतिम समय में होता है तो उसे क्या करना चाहिए वो आप मुझे बोलो। तो शंकराचार्य जी पहले उनके शिष्य साथ में थे, बोले मायावाद फिलोसफी बोलने लगे, मायावाद शास्त्र। बोले नहीं, आपको ध्यान करना चाहिए, आप लीन होने वाले हो ब्रह्मांड में। तो उनकी माँ गुस्सा होगी, बोले शंकर ये क्या बता रहे हो, सही में क्या करना चाहिए ये बताओ। तो फिर बोले नहीं, आपको ब्रह्मांड पे ध्यान करना चाहिए, मृत्यु के बाद आप और भगवान लीन हो जाते हो। तो बोले शंकर ये क्या कर रहे हो, ये सब मत बताओ, सही में एक व्यक्ति जब मर रहा है उसे क्या करना चाहिए मुझे बताओ। तो बाद में शंकराचार्य जी अपने शिष्यों को देख के बोले आप थोड़ा बाहर जाओ। तो ऐसा करके सब शिष्यों को बाहर भेज दिया और ताला लगा दिया रूम को, और अंदर आके बोले माँ अभी मैं आपको राधा कृष्ण की लीलाएं सुनाता हूँ, और सही में जो व्यक्ति मर रहा है तो उसे यही करना चाहिए, क्या राधा कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। तो शंकराचार्य जी ये सबके सामने नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि भगवान का आदेश था कि आप मायावाद फैलाओ सब जगह। तो इसीलिए तो शंकराचार्य जी हालांकि वो मायावाद का प्रचार कर रहे थे, लेकिन मन से वो साकारवादी थे, भगवान कृष्ण के परम उच्च भक्त थे। लेकिन शंकराचार्य जी ने जब इतना प्रचार कर दिया पूरे संसार में, पूरा संसार जो है मायावाद बन गया, सारे लोग एक ग्रुप में जुट गए, सबका एक ही सिद्धांत था कि हम और परमात्मा एक ही है। तब भगवान ने एक उद्देश्य का पूर्ण तो किया, एक उद्देश्य अपना पूर्ण किया कि हम और जो शास्त्र को हमारे जीवन में लाया, पर अभी ठीक तरह से इसका मतलब कोई समझ नहीं पाया। तो इसीलिए बाद में भगवान ने श्रीपाद मध्वाचार्य जी को भेजा, और मध्वाचार्य जी जब आए तो उन्होंने ये जो मायावाद सिद्धांत है उसे जमकर तोड़ा। बोले हम और परमात्मा कभी एक हो ही नहीं सकते, एक तो हो ही नहीं सकते। इसीलिए आप मध्वाचार्य जी का तस्वीर देखेंगे तो ऐसे ऐसे मिलेंगे आपको, वो बोलेंगे दो, कि हम और परमात्मा दो अलग अलग है, हम एक कभी हो ही नहीं सकते।
तो एक बार मध्वाचार्य, जिनका बचपन में नाम था वसुदेव, उनका नाम था वासुदेव, मध्वाचार्य जी का बचपन से, तो बचपन से ही वैभवशाली थे। बचपन से ही उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि मैं मायावाद को बहुत जमकर तोड़ूंगा। एक बार वो बहुत गुस्सा होते हैं बचपन में मायावाद पे, अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी, मैं मायावादियों का दांत तोड़ के रख दूंगा। तो पिताजी थोड़ा हंस के मजाक कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि मजाक कर रहा है, क्योंकि तब ऐसा था कि सारे संसार के लोग मायावादी बन चुके थे, वैष्णव कोई नहीं था असल में। तो जो वसुदेव थे, मध्वाचार्य जी थे छोटे से, अपने पिताजी से पूछने लगे कि हे पिताजी, मुझे क्या करना पड़ेगा इस मायावाद को नाश करने के लिए, कुछ उपाय बताइए। तो पिताजी को लगा छोटा बच्चा है, मस्करी कर रहा है, तो उन्होंने कहा ये छोटा सा लकड़ी ले लो। उनके हाथ में एक लकड़ी था, बोला एक लकड़ी को आप जमीन में डालो, अगर ये लकड़ी झाड़ बनेगा तो मायावाद का नाश हो जाएगा। तो मध्वाचार्य जी ने बोला ऐसा है क्या? बोले पिताजी को लगा था क्या ये मजाक कर रहा है, क्योंकि लकड़ी अगर आप जमीन में डालोगे तो उसका झाड़ बन सकता है क्या? उसका झाड़ नहीं बनेगा, इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको बीज डालना पड़ता है झाड़ उगने के लिए, लकड़ी से कभी झाड़ की उत्पत्ति नहीं होती। तो इसी प्रकार से वो क्या कहना चाहते थे कि मायावाद को नाश करना, उसका नाश करना असंभव है किसी के लिए। तो लेकिन मध्वाचार्य जी उसी काम के लिए आए थे, तो उन्होंने बोला ऐसा है क्या, और लकड़ी के 3 टुकड़े करती है और तीनों जमीन में गाड़ती है, और तीनों के तीनों तुरंत वृक्ष बन गए। और बचपन से उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि मैं मायावाद का नाश कर दूंगा। तो इसी प्रकार से जब मध्वाचार्य जी आए तो ये जो सिद्धांत था कि हम और भगवान एक ही है, उसका नाश करने लगे। और इसी प्रकार से उन्होंने ये जो हम और द्वैतवाद फैला दिया कि हम अलग है और परमात्मा अलग है, हम कभी एक रूप हो ही नहीं सकते। तो मध्वाचार्य जी का ये सिद्धांत था। और बाद में श्रील प्रभुपाद जी ने हमें असल में शास्त्र समझाया, श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद जी ने अचिंत्य भेदा भेद तत्व। तो शास्त्र में कई सारे श्लोक हैं जो कहते हैं कि भगवान निराकार है, और शास्त्र में ऐसे कई सारे श्लोक हैं जो कहते हैं कि भगवान का स्वरूप है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें समझाया दोनों सत्य है, भगवान निराकार भी है और भगवान का स्वरूप भी है। जैसे कि अचिंत्य भेदा भेद तत्व, कि हम भगवान से एक भी है, भगवान से अलग भी है। एक रूप कैसे है? गुणात्मक दृष्टि से हम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, हम भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है। तो गुणात्मक दृष्टि से हम एक है, परंतु मात्रा की दृष्टि से हम अलग है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कई सारे अपने पुस्तकों में ये एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि एक बड़ा समुद्र है, समुद्र का जो एक बूंद होता है, अभी आप देखेंगे एक बूंद और पूरा समुद्र में दोनों में H2O होता है। उसका आप एनालिसिस करेंगे तो दोनों में क्या होता है? H2O ही होता है, एक बूंद और पूरा सागर, उसका टेस्ट एक ही होता है, लेकिन मात्रा में बहुत अंतर होता है। आप नहीं कह सकते कि ये बूंद ही समुद्र है, क्योंकि बूंद बूंद है, समुद्र समुद्र है। तो एक ग्रुप कैसे है? गुणात्मक दृष्टि से, लेकिन अलग कैसे है? मात्रा की दृष्टि से। उसे कहते हैं वननेस इन क्वालिटी एंड डिफरेंस इन क्वांटिटी, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो ये हमें सही में ज्ञान किसने दिया? श्रील प्रभुपाद जी ने दिया, जिससे हम मायावाद का खंडन निरंतर रूप से कर सकते हैं। तो इसीलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस भागवतम प्रवचन में आपने सहयोग दिया और ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो आशा करता हूँ कि आज की पुत्रता एकादशी हमारे जीवन में बहुत सारा ऑस्पिशियसनेस लेके आएगी और हमारी भक्ति बहुत बहुत आगे बढ़ेगी। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा आपने इस श्लोक को प्रेजेंट किया, और कैसे मायावाद जो है क्या चीज है, कैसे आया, और प्रभुपाद जी का उसके ऊपर क्या लिखा है, बहुत अच्छे से आपने। सो थैंक यू प्रभु। हरे हरे कृष्णा। है
प्रभु जी आपने जैसे बताया कि जो मायावाद है वो हम देखते हैं कि भगवान ने ही ये भगवान के द्वारा ही आया है और भगवान ने ही संक्षिप्त किया था, इंस्ट्रक्शन दिए थे कि ये आप फैलाओ, क्योंकि कई बार हम देखते हैं ऐसी मान्यता समाज में कि मायावाद जो है वो लोगों का अपना बनाया हुआ एक मनगढ़ंत कुछ सोच है। तो ये मतलब हम देखते हैं आमतौर पे लोग सोचते हैं कि ये लोगों ने खुद बनाया है। अभी आपके इस प्रसंग से क्लियर हो गया कि भगवान ने ही इसको इंस्ट्रक्ट किया था कि आप मायावाद का प्रचार करो, मायावाद फैलाओ। तो इससे हमें पता चलता है कि ये लोगों का नहीं है, ये लोगों ने नहीं खुद बनाया, ये भगवान के द्वारा ही आया है। तो प्रभु मेरा ये प्रश्न था कि भगवान जब जानते थे कि मायावाद आगे जाके लोग उसका अ, गलत प्रयोग करेंगे, मिसयूज़ करेंगे उसको, तो भगवान ने ऐसा आदेश दिया ही क्यों ऑन द फर्स्ट प्लेस? ये प्रश्न था प्रभु। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो पद्म पुराण में इसका वर्णन दिया गया है। तो पद्म पुराण में एक क्या बोलते हैं उसको, डायलॉग है शिव जी और पार्वती में। तो शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि इस कलयुग में वो शंकराचार्य जी के रूप में आएंगे और उनका प्रमुख उद्देश्य क्या होने वाला है, जब वो इस युग में आएंगे कलयुग में, तो मायावाद का प्रचार करेंगे। और मायावाद के प्रचार से क्या होगा, जो क्या है, जैसे कि ना आपको एक परीक्षा होती है, तो आपको डिग्री चाहिए तो एक परीक्षा होती है, वो पास करने के बाद आपको डिग्री प्राप्त होती है। तो उसी प्रकार से भगवान विष्णु को भी सही से जानना था कि उनके वैष्णव कौन है, उनके वैष्णव कौन। तो ये एक परीक्षा है उन लोगों के लिए जो सही में भगवान की भक्ति कर रहे हैं क्या। तो ये मायावाद क्या है, एक परीक्षा जैसी है। ये मायावाद में क्या दिया गया है, भगवान का साकार रूप में पूजा ना करें। लेकिन ये भगवान के भक्तों को मान्य नहीं है। जो भी लोग भगवान के भक्त सही रूप से नहीं है, वो लोग ये मान जाएंगे, हाँ भगवान का स्वरूप नहीं है, कोई ये भगवान कुछ नहीं है, हम लोग एक ही है। लेकिन जो भगवान के सही में भक्त हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इस चीज को नहीं मानेंगे। तो एक परीक्षा है भगवान की तरफ से हम लोगों के लिए कि हम सही में मायावाद के जाल में फंसते हैं क्या या नहीं फंसते हैं, या इसको भगवान के जो भक्त है वो पार कर जाते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान की भी एक योजना थी ताकि वो सही में समझ सके कि उसके वैष्णव जो है कौन है। तो इसीलिए तो पद्म पुराण में इसके रूप में विस्तार में दिया गया है। शिव जी बताते हैं पार्वती जी से। तो क्या ये जवाब आपको समझ में आया माता जी? मतलब जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। आपने जैसे बताया कि ये भगवान की प्रयोजना थी कि ये ऐसा किया जाए ताकि कौन उनके सही भक्त, कौन वैष्णव है, कौन उनको मानते हैं और कौन उनको नहीं मानते, उसका भगवान को पता चले, इसीलिए भगवान ने ये प्रयोजना की। थैंक यू प्रभु। क्योंकि एक समय ऐसा था ना कि सभी लोग कह रहे थे कि वो विष्णु के भक्त है। सभी लोग क्या कहते थे, मैं विष्णु का भक्त हूँ। सभी लोग ऐसा तिलक धारण करते थे, ऐसा जैसे हमने। तो ये बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था भगवान के लिए, क्योंकि वो लोग भक्त नहीं थे लेकिन बाहर से वो दिखा रहे थे कि वो लोग भक्त है। तो भगवान को ना एक फिल्टर करना था, उनका तिलक का स्टाइल अलग करना था, उनका जो वेशभूषा है वो अलग करना था जो वैष्णव से। तो इसीलिए बाद में शंकराचार्य जी को बीच में डाल के उन्होंने सब कुछ चेंज करवा दिया। पहले तिलक ऐसे ही होता था, लेकिन बाद में आप देखेंगे अभी वो तिलक कैसा होता है, चेंज कर दिया पूरा तिलक। तो उसी प्रकार से ऐसा माना जाता है कि कई बार विष्णु जी जो है, कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा कुछ लोगों को मारने के लिए, लेकिन वो सारे असुर भी क्या थे, वो सारे भगवान के तिलक लगा देते, यही स्टाइल था तिलक का। तो क्या होता था, सुदर्शन भी वापस लौट जाता था। क्यों? क्योंकि सुदर्शन क्या बोलता है कि जिसके मस्तक पे तिलक लगा है इस प्रकार से, उसको मैं नहीं छूंगा, उसको मैं नहीं मार सकता। तो इसीलिए भगवान ने बाद में ऐसे सिद्धांतों की रचना की कि वो ऐसे तिलक ना लगाए, उनका तिलक चेंज कर दिया, उनका फिलोसफी चेंज कर दिया, ताकि क्लियरली डिफरेंशिएट कर सके उनके वैष्णव कौन है और उनको ना मानने वाले कौन है। तो इसीलिए ये अलग अलग कभी कभी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं भगवान, उनको डिविएट करने के लिए।
हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु, आपने बहुत ही सुंदरता से बताया। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मतलब जस्ट टू इलैबोरेट दिस पॉइंट, तो जैसे जय ने कहा, इट इज नॉट ओनली फॉर कौन भगवान को मानता है कौन भगवान को नहीं मानता है, लेकिन जो मानने वाले हैं वो लोग भी क्या भगवान के रूप को मानते हैं या पर्सनलिज्म मानते हैं, या वो मायावाद में आगे अटक जाते हैं। तो जो शुद्ध जी। भक्त नहीं होगा वो मायावाद में आके अटक जाएगा, फंस जाएगा और आगे नहीं, भक्ति में नहीं बढ़ पाएगा। तो उसके लिए ये था, ये जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन। हरे कृष्णा। यस, परफेक्ट, वेरी नाइस। यस, थैंक यू सो मच गोपाल स्मरण प्रभु, बहुत आपने आपका बहुमूल्य वक्त दिया एंड बहुत ही अच्छा सेशन था प्रभु। हरे थैंक यू। कृष्णा। एंड Thank you. सभी भक्तों का यही है कि आप जब भी ऐसे कभी भी मतलब मौका मिले, वंस इन अ वाइल आते रहिए। ये हमारा डेली होता है सुबह। वी आर कंटिन्यूइंग लास्ट 2 years एंड थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही इंस्पिरेशन मिला आप लोगों से। हरे कृष्णा। थैंक यू गोपाल स्मरण प्रभु, आपका नाम भी इतना बढ़िया है, महाराज ने इतना अच्छा नाम दिया गोपाल स्मरण। तो बहुत अच्छा लगा प्रभु। तो जैसे सूरत माधव प्रभु ने कहा, ऐसे ही आप आते रहिए बीच बीच में। सूरत माधव प्रभु जी आपसे टच में रहेंगे, तो प्लीज कीप कमिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गोपाल स्मरण प्रभु की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु।